कृष्णपाल जी से अगर मैं पर्सनल पूछूं तो वो किसको पसंद करता है, दिग्विजय सिंह अच्छे लगते हैं या रोडमल जी नगर? देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के बाद कृष्णपाल का जो लहजा है सवाल पूछने का वो बदल गया है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। इस वक्त हम म्हारो राजगढ़ के जो संचालक है केपी कृष्णपाल जी राठौड़ के साथ बैठे हुए हैं। ये गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और पब्लिक के बीच में जाकर लोगों से उनका जो मन है, उनका मूड है चुनाव को लेकर ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार इनका अनुभव क्या है, क्या क्या मतलब बातें निकलकर सामने आ रही है। केपी भाई क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में किसका पलड़ा भारी? आप सभी से पूछते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? राम भैया देखो ऐसा है राम जी की अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मामला 50-50 का है और किधर भी जो है मामला जा सकता है। रोडमल नागर जी भी अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, स्ट्रॉन्ग जोन में है क्योंकि वो भाजपा से है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो उन्हीं का है, यही है कि वो बीजेपी से है। दूसरा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। जैसे पिछली बार 2 बार भी लड़ चुके हैं, दोनों बार जनता ने अच्छा बहुमत दिया उनको। तीसरी बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अगर दिग्विजय सिंह को हराते हैं तो केंद्र में हो सकता है वो मंत्री भी बन जाए। तो वो ये है कि अभी मामला तो टाइट है, लेकिन सामने दिग्विजय सिंह है, उनको हल्के में जरा भी लेंगे। जैसे पिछले 2 चुनाव में इतने स्ट्रॉन्ग चेहरे उनके सामने थे नहीं, चाहे मोना सुस्तानी जी को देख लो आप। तो ये क्या है कि अब दिग्विजय सिंह वर्सेस रोडमल नागर, यानी कि पूरे देश की नजर इस सीट पर है। राजगढ़ लोकसभा जो क्षेत्र है वो पूरे मतलब नेशनल सीट ये बन चुकी है। तो मुझे तो लगता है कि अभी बराबरी का मामला है, इधर भी जो है किसी के भी ऊँट जो है वो करवट बैठ सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। ज्यादातर लोग मुद्दों पे चुनाव बातें कर रहे हैं या केवल कांग्रेस बीजेपी पे बात कर रहे हैं? मतलब आप जहां भी जाते हो तो मुद्दे सामने आते हैं या केवल कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी, क्या आ रहा है? मतलब मुद्दे देखो, राजगढ़ की जनता अगर मुद्दों को चाहती तो रोडमल नागर जी पिछली बार भी चुनाव हार जाते। मतलब अगर कायदे की बात की जाए तो मुद्दों पर राजगढ़ का जो मतदाता है मुद्दों पर मतदान अपना मुझे लगता है कि नहीं करता है। उसके लिए हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, रोजगार छोटा मुद्दा है, उसके लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, उसके लिए अपने बच्चों की पढ़ाई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे राजगढ़ के मतदाता के लिए अच्छे अस्पताल बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा राजगढ़ के लोकसभा चुनाव में अभी तक आप कितने गाँव में, कितने शहरों में लगभग जा चुके होंगे? देखो इसकी तो कोई गिनती नहीं। मैं तो जहाँ पे भी लोग चर्चा करते हैं चुनाव की, जैसे अभी हम बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो यह है कि ऑन कैमरा चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो नहीं पता मैं कितने गांवों में जा चुका हूँ, लेकिन हाँ मैं राघोगढ़ तक भी गया हूँ, इधर खिलचीपुर का आखिरी गांव भी घोगटपुर जिसको बोलते हैं वहां भी गया हूँ। तो राजगढ़ के आखिरी सीमा तक पहुंचने की मेरी कोशिश रही है अभी तक। और अकेला आदमी हूँ तो जितने बन पड़ते हैं वीडियोस उतने डालता हूँ। अगर दिन में 5 वीडियो भी डालेंगे तो वो चलेंगे नहीं। तो कोशिश ये रहती है कि 1 या 2 गाँवों की वीडियो हम डालें, लोगों को बताएं कि माहौल क्या चल रहा है। तो जनता से आपने क्या पाया? मैंने ये पाया कि जनता के लिए राजगढ़ की जनता जो है वो किसी को बताती नहीं है कि हम किसको वोट देंगे, स्पष्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि राजगढ़ के मतदाता के लिए जो है वो जो मूल मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, वो मूल मुद्दे नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ये सारी जो चीजें हैं वो चल रही है लगातार। मतदाता को समझना चाहिए कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहा है। क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ने अच्छे स्कूल बना दिए राजगढ़ में? क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए, यदि हमारा बच्चा बीमार होता है या कोई भी फैमिली मेंबर बीमार होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अच्छे अस्पताल है राजगढ़ जिले में? नहीं है अभी तक। होना चाहिए, ये मुद्दे होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। लेकिन बात वही है, अगर रोजगार मुद्दा बन गया तो फिर पार्टियों के झंडे कौन उठाएगा? युवाओं को झंडे उठाने में लगा रही सरकार, और युवा झंडे उठा भी रहा शौक से। हर व्यक्ति जनता का स्वरूप होता है और हर व्यक्ति वोट भी करता है। क्या कृष्णपाल जी से अगर मैं पर्सनल पूछूं तो वो किसको पसंद करता है, दिग्विजय सिंह अच्छे लगते हैं या रोडमल जी नगर? देखिए मैं तो चाहता हूं कि दोनों बढ़िया नेता है। मेरी रोडमल दोनों में से एक किसी को तो मतलब वोट, वो भी मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा दोनों में से कौन अच्छा है। वो भी देखो, मेरे लिए अभी फिलहाल तो बराबरी के नेता है क्योंकि कांटे की टक्कर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज राम जी आपने पूछी कि अपन क्या है कि मेरे लिए लोग ये समझते होंगे ऑन कैमरा कि रोडमल नागर का कट्टर विरोधी है। ऐसा नहीं है।
रोडमल नागर जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे इंसान है। रोडमल नागर जी भगवान करे वो जीते और केंद्र में मंत्री बने दिग्विजय सिंह को हराकर। मेरी ये सोच है उनके प्रति। को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा रोजगार नहीं दे पाए। लोग आरोप लगाते हैं उन पर कि रोडमल नागर जी ने खुद का विकास किया है। अभी उनके आरोप में, लोगों के आरोप में सच्चाई है कि नहीं है, पर धरातल पर सबको दिखता है। सारी चीजें जो है सबको नजर आती है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा कि दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर में आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, मैं बीच में आपको टोकूंगा। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के बाद कृष्णपाल का जो लहजा है सवाल पूछने का वो बदल गया है? ऐसा कुछ नहीं है। लहजा तो जनता के हिसाब से रखना पड़ता है। पहले हम जनता के लिए इतने पागल थे कि हम सोचते नहीं थे कि सामने वाला सांसद है कि विधायक है, उससे भिड़ जाते थे, जनता के लिए भिड़ते थे। जनता ने विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट दिए हैं, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, तो लोगों ने जिस तरह से मुझे चिढ़ाया विधानसभा चुनाव के बाद राम जी, वो मुझे कहीं ना कहीं खटका, कहीं ना कहीं चीजें मुझे बुरी लगी। इस बात का बुरा लगा कि जिस जनता के लिए मैंने आवाज उठाई, मुझे ये नहीं, इस बात का बुरा नहीं लगा कि यार बीजेपी जीत गई तो मैं बुरा मान गया। उन्होंने अपनी मेहनत से चुनाव जीता है। लेकिन आप एक पत्रकार को टारगेट करके जो धरातल के मुद्दे उठाता था, जो दबंगई से आवाज उठाता था, वो सारी चीजें दरकिनार करके आप मुझे चिढ़ाने में लगे हो, तो जाहिर सी बात है लहजा बदलेगा। अपने आप को डिमोटिवेशन फील होता है इन सब चीजों में कि जब जनता आपका विरोध करे तो कहीं ना कहीं शायद मेरा ही लहजा खराब होगा। इसलिए मैं अब थोड़े से उस लहजे से हट करके थोड़ा सा उस जोन में आ रहा हूँ कि यार जो मैं कड़वे सवाल पूछता हूँ वो मीठी भाषा में भी तो हो सकते हैं। इस वजह से मेरे लहजे में बदलाव आया, ना कि किसी से डर गए, किसी से चमक गए। ऐसा कुछ नहीं। राजगढ़ के सब नेता सीधे हैं। किसी ने आज तक मुझे पर्सनल तौर पे धमकाया नहीं, डराया नहीं। मैंने किसी के खिलाफ कितना ही कड़वा बोल दिया हो। तो ये राजगढ़ के नेता, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, मुझे लगता है लोकतंत्र को मानते हैं सभी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। अगर नहीं करते तो आज 5 विधायक भाजपा के चाहते तो उनके पास पद है, सत्ता है, सब कुछ है। मेरे पास क्या, मेरे को क्या कुछ नहीं करवा सकते थे वो। बाकी ये लोगों की सोच है, लोगों ने मुझे सुधारा है कुल मिला के। एक और सवाल है, ये बताइए कि चापलूस पत्रकार किसे कहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता की दलाली ज्यादा पत्रकारों को करना नहीं चाहिए। जो सत्ता की दलाली करता है, जो सत्ता की कामयाबियां गिनवाता है। अब इसमें देखो 2 तरह की चीजें होती है। मैं पत्रकारों को चापलूस नहीं मानता, उनकी अपनी मजबूरी होती है। किसी की सैलरी नहीं होती, कोई कमीशन बेस पे काम करता है। हमारी पत्रकारिता फील्ड में आरोप लगाना बहुत आसान होता है। सैलरी तो बहुत सारे पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। हाँ। फिर भी वो सच्चाई जनता के सामने लाते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उनकी चरण वंदना करने लगे। उनको तो सलाम है, उनको सैल्यूट है। लेकिन देखो पत्रकार, बड़े-बड़े अधिकारी ऐसे भी हैं, वो जो सच्चाई लाते हैं उनका फोन तक भी रिसीव नहीं करते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती है राम जी। अब मैं बताऊं ना आपको कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सब अपने अपने विचारधारा से काम करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सवाल जो है सत्ता से ही पूछे जाने चाहिए। एक पत्रकार का धर्म है कि सत्ता की जो कमियां हैं वो उसको गिनवाना चाहिए। सत्ता में क्या कमी लगती है आपको? ये मोहनपुरा डैम बना, कुंडालिया डैम बना, ये तो बन चुके हैं, ये विकास है, जनता भी दिख रहा है, ये लाभ भी मिल रहा हो। बिल्कुल, ये तो जनता को ऑटोमेटिकली दिख रहा है। लेकिन मोहनपुरा कुंडालिया डैम के जब हम जाते हैं तो वहाँ की सड़क कितनी खराब है। ये शासन को सुधारने की आवश्यकता है। गाँव में पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये एक पत्रकार का धर्म है कि यहाँ की ये कमी है, आप इसको सुधारो। नेताओं से गुहार लगाना चाहिए, अधिकारियों से जो है सवाल पूछना चाहिए। तो सवाल जो है सत्ता के खिलाफ ही पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सत्ता के खिलाफ रहता है वो एक अच्छी पत्रकारिता की फील्ड में अच्छा अपना नाम कमा सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं चापलूस जो बोल रहे हैं आपकी, लेकिन मैं मानता हूँ उनकी अपनी मजबूरियां रहती होंगी, उनकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम रहती होंगी। सब बिजनेस के हिसाब से भी आजकल तो पत्रकारिता होती है, तो तमाम सारी चीजें रहती है। तो पर्सनल कमेंट अपन क्या ही करें किस पर, सब अपने अपनी विचारधारा से काम करते हैं। और आगे का क्या क्या प्रोग्राम है अपना, मतलब क्या चल रहा है म्हारो राजगढ़? अभी तो म्हारो राजगढ़ में तो बढ़िया ही चल रहा है राम जी, सारी चीजें अच्छी चल रही है। आपने वो जो एक म्हारो मध्य प्रदेश का भी बिल्कुल चलाया था? नहीं, अभी भी चल रहा है वो। जब भी मध्य प्रदेश लेवल का नेता बैठता है तो उसको म्हारो मध्य प्रदेश से संबोधित करता हूँ मैं। बुरा नहीं कर सकते। बाकी इसमें अभी कुछ लोग कमेंट में बोल देंगे कि फिर से कांग्रेस का दलाल हो गया, लेकिन बात यही है। मैंने ये पूछा है, मतलब क्या होगा, मैंने ये नहीं पूछा कि जीतेंगे हारेंगे। हाँ, यही होगा मेरे ख्याल से कि विकास होगा राजगढ़ का। आखिरी चुनाव है तो कुछ ना कुछ ऐसी सौगात देके जाना चाहेंगे दिग्विजय सिंह, जो उन पर
लांछन लगते हैं, जो उन पर धब्बे लगते हैं कि वो सारी फैक्ट्रियां राघोगढ़ लेकर गए। हो सकता है वो एक एक फैक्ट्री एक एक विधानसभा में लगवा दे सरकार से गुहार लगा के, जो कि रोडमल नागर जी 10 सालों में नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये थे कृष्णपाल जी राठौर, जिनसे हमने चुनावी चर्चा की, क्योंकि ये भी गांव-गांव जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, जनता के मुद्दे क्या है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।